आंसर की मिला लीजिएगा, कितने आपने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। ठीक है, कंप्लीटली देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए पूरे आंसर की मिला लीजिएगा। हमारे पास देख लीजिए सेट सी का पेपर है, तो इस सेट सी के आपके आंसर बता देते हैं। क्रम जो है क्रम इधर उधर होंगे, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो इस कंप्लीटली देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ सही उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए रिक्त स्थानों के आंसर मिला लीजिएगा। देख लीजिए, इसमें पहला है चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व डॉट राशि है, कैसी सदिश राशि है, तो वही इसमें उत्तर लिखना है सदिश। पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा सदिश। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सदिश। इसके बाद दूसरा जाता है बी क्वेश्चन है, जब जल शोधक में डॉट किरणों के लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी। इसमें उत्तर लिख देना है पराबैंगनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी। तो इस कंप्लीटली देख लीजिए, हमने उत्तर लिख दिया। इसी तरह आपको दूसरे में पराबैंगनी लिखना था। इसके बाद सी क्वेश्चन आ जाता है, एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ याक्षित बदलता रहता है, यद्यपि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के डॉट रहता है, तो वही इसमें हो जाएगा उछाल। इसमें उत्तर लिख देना था उछाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उछाल। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डी क्वेश्चन, फोटोन का विराम द्रव्यमान डॉट होता है, तो इसका कितना होता है, शून्य होता है। तो इस कंप्लीटली बिल्कुल पूरे आंसर मिलाते चलेगा। और आप ऐसे ही आपने क्वेश्चन लिखे तो इस फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस कंप्लीटली आज सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ध्यान करिए चैनल को सब्सक्राइब। हमने ये आपके क्वेश्चन बता दिए थे, काफ़ी क्वेश्चन उसी पेपर में से देखने मिले हैं। इसके बाद ई क्वेश्चन आ जाते हैं। ई क्वेश्चन में प्लांक नियतांक का मान डॉट होता है, कितना होता है 6.625। चलिए हम लिख देते हैं, इसका यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 6.62 और 6 गुणा 10 की पावर -34 किलो जूल। ठीक है, सॉरी किलो जूल नहीं, JS। ठीक है, ये आपका कंप्लीट लिख दिया हमने पूरा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता लगभग डॉट वोल्ट होती है, तो इस कितने वोल्ट होती है, 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है, ये आपके कंप्लीट रिक्त स्थान मिला लीजिए। अगर आपने इसी तरह लिखे हैं पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस कंप्लीटली सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्तंभ आ को स्तंभ बा से सही जोड़ी मिलाना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस कंप्लीटली चलिए मिला लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा, इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर। बी दिया हुआ विभव प्रवणता, तो वैसे इसका 5वां से मिला देना। ठीक है, बी यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद है सी चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा सेकंड वाले से। ठीक है, सी यहाँ से। इसके बाद है डी दिया हुआ गति के विद्युत वाहक बल, तो वैसे इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉरी यहाँ पर इसका बोल्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर। तो कंप्लीटली हम लिखते चलते हैं। ठीक है, इसके बाद है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो वैसे इसका मिला देना आपको फर्स्ट वाले से। ठीक है, ई यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट से ई हो जाएगा। इसके बाद है परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वैसे इसका मिला देना जो लास्ट बचा सेकंड थर्ड। ठीक है, तो वैसे आपका एफ ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस कंप्लीटली देख लीजिए, सही जोड़ी हमने मिला दी है। अगर आपने इसी तरह मिलाई पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीटली चलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसी तरह मिला लीजिएगा। आप चलिए आपके आ जाते हैं प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे एक वाक्य क्वेश्चन। तो वैसे इसके आंसर देख लीजिएगा। धारा घनत्व विशिष्ट चालक तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ओम का नियम लिखना है, तो इस ओम का नियम इसमें लिखना है। देख लीजिएगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो ओम का नियम इसमें हो जाएगा J बराबर, चलिए हम लिख देते हैं J बराबर सिग्मा हो जाएगा इसमें, फिर हो जाएगा E। ठीक है, ये आपका ओम का नियम हो जाता है। इसके बाद है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र लिखना है, तो वैसे इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M1। चलिए हम लिख देते हैं M1, फिर है L1, फिर है T-2, फिर हो जाएगा A की पावर -2। ये आपका इसका विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद है LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र, तो वैसे इसकी प्रतिबाधा का सूत्र हो जाएगा Z बराबर, चलिए हम लिख देते हैं Z बराबर रूट हो जाएगा। चलिए रूट में आपको संख्या लिखनी है कैपिटल R², फिर है प्लस, फिर है कोष्टक XL, फिर है -XC, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंप्लीटली ये आपका यहाँ पर आपको स्क्वायर चढ़ाना। ठीक है, कंप्लीटली ये आपका इसका सूत्र हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो इससे उसी घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, तो इसमें आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखना था आवृत्ति, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देना आवृत्ति। तो इस कंप्लीटली इसका डी का हो जाएगा आवृत्ति। इसके बाद है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, तो वही इसका हो जाएगा एक कोटर यानी होल होते हैं, होल लिख देना इसका आंसर। ठीक है, इसका होल लिख देंगे या आप कोटर लिख सकते हैं, दोनों आपके राइट आंसर होंगे। तो इस कंप्लीटली ये आपके एक शब्द वाक्य कंप्लीट। इसके बाद जाते हैं, चलिए फटाफट सही विकल्प के आंसर देख लीजिएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें पहला है आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है, कैसा होता है, शून्य होता है, अनंत, एक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्य लगा दिया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा फटाक से। इसके बाद बी है पृथ्वी का मानव विभाव कितना होता है, शून्य होता है, तो वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास, तो वही इसका हो जाएगा, इसका आपका जो चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है 700 nm से 1 mm
तक, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है डी क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान किसी तल के लिए 60 डिग्री है तब उस तल का परावर्तन कोण होगा, तो वही इसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद ई क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो इस कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.76। इसका आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रॉन्ग आंसर लगे हुए हैं। इसके बाद है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, कितनी होती है, 1 nm होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये आपके रॉन्ग लगे हुए हैं, तो इस कंप्लीटली ये आपके सही विकल्प हमने कंप्लीट करा दिए 6 नंबर की। अगर आपने सेम इसी तरह लगाए हैं पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर सत्य। चलिए फटाफट सत्य कंप्लीट करेंगे। इसमें देख लीजिए पहला आपका इसमें लगाना था आपको सत्य, पहले में सत्य करना था। फिर दूसरा जाता है विवर्तन की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो इसका आपका सत्य था, ठीक है, इसका सत्य है। इसके बाद है तीसरे में आपको लगा देना था, तीसरे का सत्य था। ये पहला कथन सत्य है, दूसरा तीसरा। इसके बाद चौथा जाता है यहाँ पर वाई अक्ष में निम्न ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी चालकता कम होती है, तो वैसे इसका आपका हो जाएगा असत्य। ये आपके कंप्लीट, ठीक है, तो इस कंप्लीट नहीं 5 नंबर के थे पूरे कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए ये आपने करके आ चुके होंगे। अब आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो रसायन शास्त्र का पेपर है उसमें भी आपको इसी तरह हेल्प मिलने वाली है, तो इस कंप्लीटली सभी फ्रेंड जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस आपने सॉल्यूशन मिला लिया होगा, तो इस बता दिए आप कमेंट में कितनी सही गए कितनी गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।